उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा विगत कई दिनों से लगातार मेला क्षेत्र में बने हुए हैं और साथ ही मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर पूरी नजर बनाए हुए हैं, जिससे किसी प्रकार की कोई असुविधा श्रद्धालुओं को न हो। आज इसी क्रम में ए.के. शर्मा ने पुनः त्रिवेणी घाट से लेकर सिविल लाइन चौराहे पर हनुमान मंदिर तक साफ सफाई व अन्य व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने घाटों पर लगे श्रद्धालुओं के वाटर एटीएम, टैप वाटर सिस्टम, शौचालय की साफ सफाई व लाइटिंग आदि व्यवस्थाओं का स्वयं चेक कर जायजा लिया। बता दें कि मंत्री ए.के. शर्मा का महाकुंभ मेला क्षेत्र में साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान रहा है और इस वजह से स्वच्छता दिव्यता मेला क्षेत्र में दिख भी रही है। सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली कि मेला में माघी पूर्णिमा के दिन भी ऐतिहासिक भीड़ होने के बाद भी कहीं एक जगह गंदगी और कूड़ा कचरा देखने को नहीं मिला। इसके बाद ए.के. शर्मा प्रयाग महाकुंभ से आज दोपहर लखनऊ के लिए निकले। वहीं मंत्री श्री शर्मा ने प्रयाग से निकलते समय 3 कार्य किए। सिविल लाइंस के चिर परिचित हनुमान मंदिर में अपने इष्ट देवता का महाकुंभ की सफलता के लिए धन्यवाद किया। प्रयाग नगर एवं तीर्थ क्षेत्र में सफाई कार्य कर रहे सफाई मित्र व भाई बहनों का धन्यवाद करते हुए उन्होंने स्वच्छता का संदेश फैलाने वाली IEC टीम को सम्मानित किया। वहीं प्रयाग नगर निगम के नगर आयुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारियों को भी बधाई देते हुए महाकुंभ में स्थापित किए उच्च मापदंडों को हमेशा के लिए अपनी कार्यशैली में उतारने के लिए प्रेरित किया। 9 भारत टीवी ब्यूरो रिपोर्ट, जनपद प्रयागराज। सर, इस बार साफ सफाई का खास ध्यान रखा गया पूरे मेले में और चारों तरफ सफाई भी दिखी। साथ ही साथ जिस गंगा नदी में लोग स्नान करने आते हैं वहाँ पर ट्रैश स्कीमर जो है उसकी मदद से लगातार जो लोग फूल या तमाम चीजें फेंकते हैं उसकी सफाई भी हुई। कैसे देखते हैं, कितना बड़ा काम सर? हमने ये बात पहले भी कही थी कि इस बार का महाकुंभ आधुनिक भारत में हो रहा है, डिजिटल इंडिया में हो रहा है, उस इंडिया में हो रहा है जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उस देश में हो रहा है, उस भारत में हो रहा है जो दुनिया की सबसे तेज गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है। इसीलिए जल हो या थल हो, दोनों की सफाई के कामों में हम लोगों ने मानवीय पुरुषार्थ का तो बहुत बड़ा योगदान है ही। जितना भी उनकी प्रशंसा किया जाए सफाई वीरों की, सफाई मित्रों की, वो कम है। लेकिन उनके साथ उनके प्रयासों में और भी 4 चांद लगाने के लिए हमने मशीनों का बहुत अच्छा उपयोग किया है। उसी में आपने जो कहा कि नदी की सफाई करने के लिए जो ट्रेस होता है उसमें उसको कलेक्ट करने के लिए हमने मशीनें लगाई हैं और उनका परिणाम ये रहा है कि आप देख सकते हैं कि पानी में इतनी स्वच्छता है कि हमारे देश के ही लोग नहीं बल्कि विदेश के लोगों ने भी आकर के उसकी प्रशंसा किया है। उसी प्रकार टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने भरपूर उपयोग इसमें किया है। उदाहरण के रूप में 250 जगह पे आपने वाटर एटीएम देखे होंगे। उसमें एक टेक्निक ये भी है सेंसर के आधार से आधारित कि जैसे ही आपका बर्तन भर जाता है टोटी अपने आप बंद हो जाती है। आप आज भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। यही कारण है कि जो सामान्य रूप से हमें पानी की टंकी के टोटी के आसपास जो दृश्य दिखता है कि पानी बहता रहता है, कीचड़ हो जाता है, किसी का जाने का मन नहीं करता है, वो आपको वाटर एटीएम के आसपास नहीं दिखेगा। इसलिए कि फालतू पानी बहने ही नहीं देता। वो बर्तन में सेंसर जैसे ही बर्तन भरता है वो सेंसर अपने आप बंद हो जाता है। तो इस तरह की बारीक बातों पे इस बार हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया है। जहां पानी के टोटियां लगी हैं, आप देखेंगे कि उनकी भी अच्छे से जल निकासी का वहां व्यवस्था की गई है। तमाम इन तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार का महाकुंभ को हम लोग दिव्य और भव्य बनाने की कोशिश किए हैं। और मैं ये मानता हूं कि इस महाकुंभ ने प्रदेश की और देश की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। अपने जो टेक्नोलॉजिकल हमारी स्ट्रेंथ है उसको विश्व के समक्ष दिखाने का में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और स्वाभाविक रूप से हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी विराटता, उसकी भव्यता भी दिखाने का इस महाकुंभ ने बहुत बड़ा योगदान दिया।